गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सब। जैसा कि भाई हमारी सीरीज चली रही है ज्योमेट्री की, सबको पता ही है और काफी 2-3 वीडियो हम बना भी चुके हैं। तो हम इन सेंटर तक खत्म कर चुके हैं। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पिछली वीडियो जरूर देख लेना एक बार। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्योंकि आज जो आप वीडियो करोगे, अगर फर्स्ट टाइम कोई इस वीडियो को देख रहा है तो पीछे जाके जरूर देख लेना, क्योंकि स्टेप वाइज चीजें आपकी चल रही है सारी की सारी। एक एक कड़ी को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, बीच में कुछ छूटे ना आपको। ये ना हो कि भाई ये चीज कहां से आई, वो आपको ऐसा लगे यहाँ पे। तो आप पीछे से चीजें देखते जरूर आइएगा, आपको चीजें पता चलेंगे। कुछ चीजें ऐसे हैं जो मैंने अभी बताई है वो आगे जाके पता चलेंगी आपको। तो बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इन सेंटर तक कर चुके थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सेंट्रोइड। अब हम बात करेंगे सेंट्रोइड की, ठीक है, मतलब केंद्रक। सेंट्रोइड मतलब केंद्रक। इन सेंटर हम कर चुके हैं, 6 पॉइंट हमें करने हैं इस तरीके से। इन सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऐसे करके हम 6 पॉइंट करेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से एक बार, ठीक है। सेंट्रोइड होता क्या है, इससे पहले आपको समझना जरूरी है मीडियन को, कि मीडियन क्या होती है, मतलब माध्यिका क्या होती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रोइड समझने से पहले आपको माध्यिका समझ में आनी चाहिए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपके पास एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है ABC। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक ट्राइंगल की जो मीडियन होती है, वो सामने वाली साइड को इक्वल बाइसेक्ट करती है, सामने वाली साइड को इक्वल डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये 2 भागों में बांट देती है इसको, सामने वाली को। तो मैं कह सकता हूं कि ये इक्वली इसको डिवाइड करेगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि BD बराबर होगा DC के। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एक मीडियन जो होती है ट्रायंगल की, वो सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करती है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊं इसके अंदर, सेकंड आप ये थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। आप लोगों ने ये सुना होगा कि इसका एरिया भी इक्वली डिवाइड करती है, तो क्यों करती है आप ध्यान से देखिए इस चीज को एक बार। मैं बात करता हूं, यहां पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप, कोई भी एक ट्रायंगल हो, उसका परपेंडिकुलर उसके बाहर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। तो उसका परपेंडिकुलर उसके बाहर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है। अब बात हम करें यहाँ पे ट्रायंगल ABC की, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने D। इसके अंदर अब आप चाहे कितनी भी ट्रायंगल बना लीजिए, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। इसके अंदर आप कितनी भी ट्रायंगल बना लीजिए। तो जैसे मैं मान लेता हूं, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 2 है, ये 5 है और ये 7 है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये BC की लेंथ मैंने मान ली पूरी की पूरी, इस तरीके से इसने दी हुई है। आप यहां से लिख लीजिए, इसको E लिख दीजिए और इसको आप F लिख दीजिए, ठीक है भाई। ये आपके पास दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप, तो इनकी जो बेस का रेशियो है ना, वही रेशियो इनके एरिया का होगा। मतलब अगर मैं इनके एरिया की बात करूं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, उसी तरह ट्रायंगल ऑफ AFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, ठीक है, AFC। यहां पे ध्यान दीजिए, इनके जो एरिया का रेशियो होगा, वही होगा जो इनके बेस का रेशियो है, अब आप ये सोचते हो कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको सबको पता होगा कि जब आपके पास परपेंडिकुलर है तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसका एरिया निकालने लग जाऊं ट्रायंगल ABE का, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की तरफ भी बन सकता है, बाहर की तरफ भी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1/2 इंटू बेस क्या है, 3 है, बेस क्या है इस पे 3, और इंटू हाइट इसको कुछ मान लीजिए, h मान लीजिए इसको, ठीक है।
AED के अंदर मैं बात करूं, AED के अंदर मैं बात करूं तो ट्रायंगल AED का एरिया भी क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे 2 है, इंटू हाइट। उसी तरह मैं बात करूं ADF की मैं बात करूं तो ये क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे बेस है 5 इंटू हाइट। उसी तरह इसकी बात करूं मैं एक बार यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो इसको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे, मैं इसको इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, ये क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 7 इंटू हाइट, ये होगी आपके पास। ठीक है, ये जो है ये मैंने आगे लिख दिया है यहाँ पे। तो देखिए 1/2 हाइट तो सबके अंदर है ना, वो कैंसिल होगी, और कैंसिल होगी तो सिर्फ यही बचा ना आपके पास, क्या बचा आपके पास 3 2 5, और ये 7 में रख देता हूँ वापस यहीं पे, आपका उधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया था। ठीक है, तो वही रेशियो बना आपके पास 3 2 5 और 7 का। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर आप चाहे कितनी भी ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल के अंदर आप चाहे कितनी भी ट्रायंगल बना लीजिए, उनके एरिया का जो रेशियो बनेगा ना, वो एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और इस बात को नोट करके अच्छे से लिख लीजिए कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर आप कितनी भी ट्रायंगल बना लीजिए, उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात पे। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी के ऊपर, अगर मैं बात करूं आगे चल के थोड़ा सा, अब मैं बात करूं कि भाई आपके पास एक मीडियन जो होती है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, इक्वली डिवाइड कर देती है। आप ऐसे कह सकते हो कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, एक मीडियन जो होगी वो इसके एरिया को इक्वली डिवाइड करेगी, कैसे करेगी इक्वली डिवाइड? तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को इक्वल डिवाइड करती है। अगर ये x है तो क्या ये भी x नहीं होगा? और मैंने अभी आपको बताया एक ट्रायंगल के अंदर कितनी भी ट्रायंगल बना लीजिए, अगर उनके बेस का जो रेशियो है वही उनके एरिया का रेशियो होगा। तो इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, ADB की बात करूं तो इसका एरिया भी x होगा और इसका एरिया भी x। तो इसका मतलब यही बात हुई कि भाई आपके पास एक मीडियन जो है एक ट्रायंगल के एरिया को है इक्वली डिवाइड कर देती है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश अगर इसको करूं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाऊं इस क्वेश्चन को मैं, तो एक चीज ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, थोड़ा सा और अच्छे से अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं 64 ले लेता हूं, ये ट्रायंगल ABC है, इस पूरे का एरिया मैंने 64 ले लिया। तो एक बात बताइए, एरिया अब इसका और इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसका 32 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर मैं एक मीडियन यहां पे डाल दूं, ये मीडियन मैंने डाल दी, तो ये मीडियन डाल दी, इस पूरे का एरिया 32 था तो 16 इसका हो जाएगा 16। अब इस पूरे का एरिया 16 है, इसका एरिया ADF का, इसका एरिया पूरे का 16 है। अगर मैं एक मीडियन यहां भी डाल दूं तो ये भी आधा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 ये। अब इस पूरे का 8 है, इस पूरे का एरिया 8 है, अगर मैं एक मीडियन और डाल दूं तो क्या ये 4 नहीं हो जाएगा? तो मतलब ये हुई बात आपकी यहाँ पे, कितना ही कर लो इसको, तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एक मीडियन जो होती है वो एरिया को इक्वली डिवाइड कर देती है, ट्रायंगल के एरिया को, वो ट्रायंगल को इक्वली डिवाइड कर देती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये बात हो गई आपकी खत्म दूसरी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मीडियन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडियन ही है जो सेंट्रोइड तक हमें पहुंचाएगी बहुत अच्छे से। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मीडियन के बारे में ही मैं आपको बताता हूं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये है ट्रायंगल AB और C, ये ट्रायंगल ABC है, ये एक मीडियन होगी AD, ठीक है, ये मीडियन होगी यहाँ पे BD, और एक ये मीडियन होगी आपके पास यहाँ पे, सॉरी AD, इसको BE लिख दो, और ये एक मीडियन हो गया आपके पास यहाँ पे CF। तो ध्यान रखना कि भाई आपके पास जो ये तीनों मीडियन है ना, जो तीनों मीडियन है AD प्लस BE प्लस CF,
ठीक है। ये CF जो है छोटी है, ये छोटी है किससे, जो आपकी साइड है ना, मतलब ट्रायंगल का जो है पेरीमीटर भी कह सकते हो, या साइड की अगर मैं बात करूं AB प्लस BC प्लस CA से क्या है, छोटी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपका एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, कि भाई आपके पास जो तीनों मीडियन होती है, तीनों मीडियन का जो सम होता है ना, तीनों मीडियन का सम छोटा होता है किससे, तीनों साइड के सम से, तीनों साइड के सम से छोटा होता है। मतलब आप एक जो ट्रायंगल है उसके पेरीमीटर से छोटा होता है तीनों मीडियन का सम। ये क्यों होता है, क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से देखिए एक बार इस चीज को। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूं, कि भाई तीनों जो मीडियन है ना, उनका सम तीनों की साइड के सम से क्यों छोटा होता है, वो आप एक चीज ध्यान से देखिए। मैंने यहां पे ट्रायंगल बना दी, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ट्रायंगल A B और C, ये एक मीडियन मैंने डाल दी यहां पे, ये एक मीडियन मैंने डाल दी D, और इस मीडियन को थोड़ा सा मैंने आगे तक बढ़ा दिया, थोड़ा सा मैंने आगे तक बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, जितना मेरे पास AD है उतना ही मैंने इसको बढ़ा दिया, जितना मेरे पास AD है उतना ही मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया। इसको कोई भी एक नाम दे दीजिए आप, इसको मैंने एक नाम दे दिया K, ठीक है। तो मैंने यहां तक इसको बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अब इसको मैं यहां से मिला देता हूं इसको, ठीक है, ये मैंने मिला दिया इसको। अब एक चीज बताइए मेरे को, क्या अब आपको एक चीज दिखी यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहीं कहीं भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे आपके पास, ठीक है। जो अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, जो अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों जो दोनों एंगल हैं आपके पास वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस आपको यही ध्यान हुआ कि अगर मैं आपको ये बात, वैसे तो आज जब हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट वाले करेंगे इक्वेशन तब आपको समझ में आएगी किसी भी। अच्छा देखिए, अब आपके पास ये और ये साइड बराबर हो चुकी है आपकी, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से जो होगी आपके पास सर्वांग सम हो चुकी है। साइड एंगल साइड से ही क्या होगी, सर्वांग सम। कैसे, कौन कौन सी, ADB, मैं बात करूं ADB की, ADB की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो भाई दो साइड और एक एंगल, दो साइड कौन कौन सी होगी आपके पास, एक तो ये साइड और ये साइड भी दोनों इक्वल है ना आपके पास, ठीक है। ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी आपके पास, क्योंकि देखो ये एक मीडियन है तो ये साइड तो अपने आप ही इक्वल होगी, और एक साइड ये और एक साइड ये अपने आप इक्वल हो चुकी है, ठीक है। तो जब ये साइड आपके पास इक्वल हो ही गई है तो मैं क्या कहूंगा कि भी आपके पास जब ये साइड इक्वल है तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हो चुके हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो चुकी है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। तो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है कौन कौन सी, मैं ट्रायंगल बात करूं ADB की, ADB की बात करूं, और मैं बात करूं KD और C की, ठीक है, और मैं बात करूं किसकी, K की, D की और C की। ये सर्वांग सम है किसके, K के, D के और C के, ठीक है। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक बार आपको इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अब इस बात का आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि अगर साइड एंगल साइड से इक्वल हो चुकी है तो एक बात ध्यान रखिए आप यहाँ पे, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो क्या ये साइड भी इक्वल नहीं हो जाएंगी, तो ये साइड भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि AB जो है वो बराबर होगा किसके, CK के। ये बात हम जानेंगे जब हम कॉन्ग्रुएंसी वाले जो क्वेश्चन करेंगे तब हम जानेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अब चीजें लिख दी हैं, तो बस आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि भाई AD जो होगा, अब क्या होता है इनका कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होगा कि इनका जो आपके पास है, ठीक है भाई। तो यहां तक तो एक चीज ध्यान देखिए आप यहां से कि साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हो चुकी है, जिससे कि मुझे पता चला कि AB और CK भी क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां तक बात हुई। मैंने स्टार्टिंग में जब पहली क्लास मैंने कराई थी आपको, तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान में होगी, वो क्या थी कि भाई किन्हीं दो साइड का सम बड़ा होता है तीसरी साइड से, तभी ट्रायंगल बन पाती है, किन्हीं दो साइड का सम। तो मैं क्या एक बात यहां पे बताइए, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि AC प्लस CK बड़ा होगा किससे,
किससे बड़ा होगा, इस ए के से। किससे बड़ा होगा, ए के से। तो ए के को मैं क्या लिख सकता हूं, एडी का डबल लिख सकता हूं। एडी और एडी दोनों सेम ही तो है ना ये, तो एडी का मैंने क्या लिख दिया, डबल लिख दिया। ठीक है, तो एसी प्लस सी के बड़ा होगा किससे, डबल ऑफ एडी के। ये बात मैंने बताई थी। तो सी के की जगह क्या मैं ए बी नहीं रख सकता, सी के की जगह क्या मैं ए बी नहीं रख सकता, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, सी के की जगह ए बी रख दिया। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई कि AC प्लस ए बी बड़ा होगा किससे, डबल ऑफ एडी के। उसी तरह अगर मैं बात करूं इस वाली मीडियन की, अगर मैं बात करूं ये वाली मीडियन की, अगर मैं बात करूं मीडियन की बात करूं मैं बीई मीडियन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ए बी। ये जो है आपके पास इस मीडियन की अगर मैं बात करूं तो ये जो मीडियन रहेगी आपके पास, इसका क्या होगा आपके पास ए बी। ठीक है भाई, ये जो बीई जो है आपके पास वो क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी बड़ी होगी किससे, ट्वाइस ऑफ बीई से। ये दूसरी बात हुई हमारे पास। उसी तरह अगर मैं बात करूं इस वाली मीडियन की, उसी तरह अगर मैं बात करूं इस वाली मीडियन की सी एफ की बात करूं मैं, तो सी एफ क्या होगा आपके पास, ये जो दो साइड है कौन कौन सी आपके पास, बी सी प्लस ए सी, ये बड़ी होंगी किससे, डबल ऑफ सी एफ से। ये तीसरी है। हमें क्या कर देना है, इन सबको प्लस कर देना है। अगर मैं सबको प्लस करूं तो 2 बार ए सी आया, 2 बार बी सी आया, 2 बार सी ए आया है आपके पास, ए बी भी 2 बार, बी सी भी 2 बार, ए सी भी 2 बार, तो डबल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये बड़ा होगा किससे, डबल ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ से। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो ये बना आपके पास, क्या बन गया आपके पास, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बड़ा होता है किससे, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ से। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यही चीज हमें क्या थी, प्रूव करनी थी कि भाई तीनों साइड का जो सम है, ट्रायंगल की तीनों साइड का जो सम है वो बड़ा होता है किससे, तीनों मीडियन से। तीनों मीडियन के सम से बड़ा होता है। यही चीज जो है हमें प्रूव करनी थी। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। दोबारा मैं एक बार फिर बता देता हूं इसको। ट्रायंगल एबीसी थी आपके पास, ये एडी एक मीडियन है, इसको मैंने थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया। जितना एडी है उतना ही मैंने इसको बढ़ा दिया, तो एडी और डी के दोनों बराबर हो जाएंगी। ये ऑलरेडी दोनों बराबर थी पहले ही, क्योंकि ये मीडियन थी तो इक्वल इक्वल थी दोनों की दोनों आपके पास। जब आपके पास किसी भी दो ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, तो ये एंगल भी तो बराबर है ना इन्हीं ट्रायंगल का, तो आपके पास साइड एंगल साइड से वो सर्वांग हो जाएगी। किस किस की बात की मैंने, ए की, डी की और बी की। ठीक है, एडीबी और क्या है आपके पास, के डी सी। KDC, ये वाली KDC, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सर्वांग सम हो जाएगी। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हुई तो ये जो साइड है ये भी इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि AB बराबर होगा किसके, सी के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बात तो आगे समझ के। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी के बड़ा होता है। तो अब एक बात बताइए, AC प्लस सी के क्या बड़ा नहीं होगा ए के से? तो मैंने यही तो बात लिखी थी, AC प्लस AB बड़ा होगा किससे, ए के से। तो ए के को मैं क्या लिख सकता हूं, ए के को मैंने क्या लिख दिया, ए के की जगह मैंने क्या लिखा है, ए के पूरा का पूरा AD और AD दो बार हुआ ना ये, तो मैं डबल ऑफ AD लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो डबल ऑफ AD लिख दिया। उसी तरह BE की, उसी तरह CF की बनेगी आपके पास। तो ये सारे जोड़ोगे तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये चीजें आपको मीडियन के बारे में थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, 3-4 पॉइंट है इस मीडियन के अंदर, सेंट्रोइड के अंदर, हम कंप्लीट करेंगे उनको। तो अब एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ के चलूं तो मैंने आपको एक बात बताई अभी, ये ट्रायंगल ए बी और सी है। ठीक है, ये यहां पे मैंने एक मीडियन डाल दी डी, ये मैंने मीडियन डाल दी यहां पे ई, और ये मैंने जो मीडियन डाल दी यहां पे वो मैंने डाल दी यहां पे एफ डाल दी। ठीक है, ये मीडियन मैंने डाल दी यहां पे। तो आपके पास, ठीक है, तो जहां पर ये मिलेंगे ना
तीनों की तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उसी चीज को हम बोलते हैं भाई सेंट्रोइड। उसी चीज को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं उसी चीज को। ठीक है भाई, सेंट्रोइड बोलते हैं उसी चीज को। तो एक बात यहाँ पे हमने ये चीज देखी है कि सेंट्रोइड जो है वो कहाँ होता है कि तीनों के तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी चीज को हम सेंट्रोइड कहते हैं। और ध्यान रखना कि आपके पास ये जो होती हैं ये सारे के सारे इक्वल एरियाज में होते हैं। इसका एरिया भी 1/6, इसका एरिया भी 1/6, इसका भी 1/6 होता है। ये सारे इक्वल एरियाज में क्यों होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ऐसा क्यों होता है कि सारे के सारे इक्वल इक्वल क्यों होते हैं, तो ध्यान दीजिए एक बार। ऐसा तो मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। तो आप एक चीज ध्यान देखिए, पहले तो इसको आप याद रखिएगा, फिर इसको प्रूव करके दिखाएंगे ऐसा होता है क्यों है। आपको क्या ध्यान रखना है अब इसको प्रूव करने के लिए कि ABC ये ट्रायंगल होगी, आपके पास ये मीडियन है। तो ध्यान रखना कि मीडियन जो होती है ना, इसको हम O मान लेते हैं, मीडियन जो होती है, ठीक है, वो किस रेशियो में डिवाइड करती है? वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो एक चीज बताइए आप यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से जो है इसको मैं मिला देता हूं, इसको अगर मैं मिला दूं तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीडियन होती है वो 2:1 के रेशियो में होती है। ठीक है, कहां से कहां तक? अगर मैं बात करूं AO से लेके OD तक, AO से लेके OD तक बात करूं तो रेशियो क्या रहेगा? 2:1। उसी तरह इसकी बात करूं तो BO से लेके OE तक क्या होगा? 2:1। और C से लेके OF तक क्या होगा? 2:1। वो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास जो बेस का रेशियो होता है वही उसके एरिया का रेशियो होता है। तो इसका बेस 2 है तो क्या इसका एरिया भी 2 हो जाएगा? इसका बेस 1 है तो क्या इसका एरिया भी 1 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहां से जो आएगी, यहां से जो मिलेगी, अब एक चीज ध्यान दीजिए। अच्छा, इसका एरिया भी 2 होगा, इसका एरिया भी 2 और इसका एरिया भी क्या होगा आपके पास? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया भी तो 2 होगा ना, ये भी तो देखो इसकी साइड 2 है और इसकी साइड 1 है, बेस 2 और इस 2 1 है तो एरिया भी 2 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मीडियन पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। यहां से ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, तो क्या जब मिड पॉइंट में मिलेगा तो क्या ये इक्वल इक्वल नहीं हो जाएगा? तो इक्वल इक्वल एरियाज में तो क्या ये 1:1 नहीं हो जाएगा? उसी तरह यहाँ पे जब ये जाके मिलेगा तो क्या ये भी 1:1 नहीं हो जाएगा? तो सारी चीज देखिए आप, सारी क्या होगा? 1 1 1 1, सारे 1 1 बन गए। तो ये टोटल 6 पार्ट है, तो क्या मैं इसको 1/6 पार्ट नहीं लिख सकता? तो ये आपके पास ऐसे 1/6 पार्ट हो गए सारे के सारे। ठीक है भाई, तो इसीलिए ये सारे के सारे जो होते हैं इक्वल इक्वल एरियाज में हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब एक सेंट्रोइड होता है तो इन सब का जितनी भी आपके पास ये इसके अंदर ट्रायंगल बनती है सब इक्वल इक्वल एरियाज के अंदर हो जाती हैं। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि आपने ये बताया कि आपने जो मीडियन डाली है ये O मान लेता हूं मैं सेंटर को। ठीक है, ये जो है 2:1 के रेशियो में बताएं, ऐसा क्यों हुआ? ये 2:1 के रेशियो में क्यों होती है वो मैं आपके पास डिस्कस करता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज को। आप बिल्कुल आसान है इसको समझना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक बार इसको। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर है, मतलब सेंटर जो आपका सेंट्रोइड है वो मैंने O मान लिया यहाँ पे। ठीक है, और इतना ही मैं इसको आगे तक बढ़ा देता हूं एक बार के लिए, इतना ही, जितना आपके पास AD है उतना ही मैं इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूं। मैंने K तक इसको बढ़ा दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, मतलब जितना AD है उतना ही DK है, ये मैंने बता दिया आपका यहाँ पे। अब एक चीज बताइए, आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखनी है, आगे हम करेंगे उसको, कि कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मैं मिला दूं, अगर किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट, किसी साइड के मिड पॉइंट को जब मैंने मिला दिया, तो ये जो मिड पॉइंट होंगे आपके पास, ये जो मिड पॉइंट होंगे ये हाफ होते हैं और पैरेलल होता है इसके, BC के तो पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा किसका? हाफ हो जाएगा ये BC का हाफ कर दो किसके बराबर आ जाएगा? FE के। तो ये जो FE होता है ये इसका हाफ होता है और ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, BC पैरेलल हो जाएगा FE के।
तो एक बात बताइए यहाँ पे, ये जो है ये भी मिड पॉइंट है, क्योंकि भाई सी से यहाँ पे आके मिलेगा, जब ये एफ पे, सी से जब एफ पे आके मिलेगा तो मिड पॉइंट पे ही मिलेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलेगा। और ये भी मिड पॉइंट हुआ ना, ये मिड पॉइंट कैसे हुआ आपके पास यहाँ पे, वो आप एक चीज देखिए, ये ठीक है भाई, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों, मैंने आपको बताया था कि जितना हमने इसको लिया है उतना ही हमने आगे लिया है। तो ए ओ हमने बराबर लिया है किसके, ओ के, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पूरा बराबर है, ए ओ जो बराबर है ओ के बराबर है। तो जब आपके पास ये मिड पॉइंट और ये भी पॉइंट मिल गए तो ये पैरेलल होगी किसके, इसके पैरेलल में यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, तो इसके पैरेलल हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, आगे तक इसको मिला देते हैं हम एक बार यहाँ पे, ये पैरेलल होगी इसके, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी इसके पैरेलल। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहां से, उसी तरह अगर मैं बात करूं यहां से जब ये जाएगी और इसको जब मैं मिलाऊंगा, इसको मैं यहां तक मिलाऊंगा, इसको आप मान लीजिए ई है आपके पास यहाँ पे, इसको जब मैं यहां से मिलाऊंगा तो मेरे को एक बात बताइए, ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, ये दोनों मिल गए, जब ये दोनों मिले तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल होगी पूरी की पूरी, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, पैरेलल ले लेते हैं इसकी, ये भी क्या, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी पैरेलल हो जाएगी इसके। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ये सामने वाली जब पैरेलल हो ही गई है आपके पास, ठीक है, ये पैरेलल जब हो ही गई है आपके पास, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। आमने सामने वाली जब साइड एक बार पैरेलल हो जाए तो वो चीज बन जाती है आपके पास पैरेललोग्राम, और जब पैरेललोग्राम बनती है समांतर चतुर्भुज बनती है, तो ध्यान रखना उसके जो डायगोनल है, डायगोनल जो है उसके, वो डायगोनल जो है वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इक्वल इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बात अगर मैं यहाँ पे करूं तो आपके पास ये तो पहले ही बराबर थे, ये तो मीडियम थी, यहाँ पे पहले ही बराबर थे, ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब ये बराबर हो ही गए हैं तो एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस डी के को कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या ये भी x नहीं हो जाएगा, ये x और ये x हो गया आपके पास यहाँ पे। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, ये x हुआ, ये x हो गया आपके पास, और ये जो पूरी की पूरी है यहां से यहां तक AO किसके बराबर है, OK के बराबर है, AO किसके बराबर है, OK के बराबर है। तो ये AO है जो यहाँ पे वो किसके बराबर है, इस पूरी OK के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं AO रेशियो OK की, अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये तो बनेगा x और x कितना हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है। तो हमें ओके तक तो जाना ही क्यों है, हमें तो सिर्फ ये देखना, ये प्रूव करना ना कि AD मीडियन जो है वो 2:2, तो हमें क्या करना, AO से लेके OD तक अगर हम बात करें तो ये तो हो गया x और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 2x, तो x से x कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा 2:1, और यही हमें प्रूव करना था कि आपके पास एक मीडियन जो है वो 2:1 के रेशियो में, एक बार जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मीडियन होती है 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड करती है। तो मीडियन के बारे में आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना, ठीक है भाई, चलिए।